आज लोकस्ट यानी टिड्डियां किसानों के लिए बहुत ही बड़ा संकट बनी हुई हैं। आखिर ये टिड्डी दल हैं क्या, ये कहां से आए हैं और ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हैं और क्या हम इन्हें रोक सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस टिड्डी दल के बारे में विस्तार में बात करने जा रहे हैं। लोकस्ट्स यानी टिड्डियां एक्रिडिडाई फैमिली से बिलोंग करती हैं, वही फैमिली जिसमें ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स भी शामिल हैं। इन टिड्डियों की बहुत सी नस्लें हैं, लेकिन जो नस्ल फिलहाल भारत में खतरा बनी हुई है वो है डेजर्ट लोकस्ट। इन टिड्डियों के दरअसल दो फेज होते हैं। पहला है सॉलिटरी फेज यानी अकेले रहने वाला चरण। इस फेज में इनका रंग हरा होता है और इनकी खुराक भी कम होने की वजह से इंसानों के लिए ये कोई खतरा नहीं होती। लेकिन जब क्लाइमेट मॉइस्ट यानी नमी वाला होता है और खाने की भी भरमार होती है तो ये टिड्डियां ग्रीगेरस फेज यानी झुंड में रहने वाले चरण में चली जाती हैं। ऐसे में इनका रंग ग्रीन से ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है और इस फेज में ये एक बड़ा खतरा बन जाती हैं, क्योंकि इनकी खुराक ज्यादा हो जाती है और ये झुंड में सफर करते वक्त आने वाली हरियाली को सफा चट कर जाते हैं। टिड्डी दल हमारे लिए खतरनाक क्यों है? एक दल में तकरीबन 4 से 8 करोड़ तक टिड्डियां हो सकती हैं और हर टिड्डी का वजन तकरीबन 2 ग्राम होता है और एक टिड्डी एक दिन में अपने वजन के बराबर खा सकती है। अगर हम हिसाब लगाकर देखें तो एक टिड्डी दल एक दिन में तकरीबन 35,000 लोगों का खाना सफा चट कर जाएंगी। आज भारत में बहुत टिड्डी दल दाखिल कर चुके हैं और राज्य जो इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये टिड्डियां पहले ही इन राज्यों की कई एकड़ फसल खराब कर चुकी हैं, तो अब सरकार ने बाकी राज्य भी अलर्ट कर दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से आज पहले ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो अब इन टिड्डियों ने हालात और खराब कर दिए हैं। इन टिड्डियों का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को है। भारत में 1993 के बाद ये सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक है। इस बार हुए टिड्डी दल के अटैक की सबसे बड़ी वजह है मौसम में बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रों का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण पिछले साल पूर्व अफ्रीका में दिसंबर के वक्त बहुत भारी बरसात हुई और इस बारिश के कारण टिड्डियों की ब्रीडिंग के लिए एकदम सही माहौल बन गया। फरवरी के महीने में इन टिड्डियों ने अफ्रीका में कई एकड़ फसल खराब कर दी। इसके बाद ये टिड्डी दल अफ्रीका से होता हुआ ईरान, ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद मई के महीने में भारत पहुंचा। पक्षियों की तादाद कम होने के कारण भी आज ये टिड्डी दल बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं। इन टिड्डी दलों को कीटनाशक दवा द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन ये कीटनाशक न केवल टिड्डियों बल्कि अन्य कीटों, पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी हानिकारक है। तो इन टिड्डी दलों को काबू में करने का दूसरा तरीका है इन्हें खाना। जी हाँ, आपने सही सुना, ये टिड्डियाँ कई देशों में खाई जाती हैं और ये इंसानों द्वारा खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। इन टिड्डियों में प्रोटीन की मात्रा किसी भी सोयाबीन प्रोडक्ट या मीट से ज्यादा है, लेकिन भारत के लोग इन टिड्डियों को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इन टिड्डियों को रोकने का आखिरी तरीका ये है कि इन्हें मुर्गियों की फीड में इस्तेमाल किया जाए। इसे फीड में इस्तेमाल करने के 2 फायदे हैं। पहला कि हमें इन टिड्डी दलों से छुटकारा मिलेगा और दूसरा ये कि ये मुर्गियों के लिए एक प्रोटीन रिच डाइट है, जिसके कारण मुर्गियों का वेट बहुत तेजी से बढ़ेगा और इससे इंसान को भी काफी प्रॉफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।